वसुधैव कुटुम्बकं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो ये भावना हमारे देश की है कि सभी सुखी रहें। संपूर्ण ब्रह्मांड हमारा एक परिवार है। सभी निरोग रहें, सभी एक साथ खाएं पिएं, सभी भले दिखाई दें और किसी को बिल्कुल कष्ट बिल्कुल भी ना हो। और ये सब चीजें कहाँ से आती हैं और कहीं देखने नहीं मिलती। ये हमारे देश की ही संस्कार और संस्कृति है। और ये कहाँ से आती है? हमारे 16 संस्कारों से, जो कि 16 संस्कार हमें दिए जाते हैं बचपन से ही। जब हम गर्भ में रहते हैं तो गर्भाधान संस्कार होता है, और पहला दूसरा संस्कार होता है पुंसवन। जब गर्भ के तीसरे माह में एक संस्कार होता है, पूजा पाठ होती है, उसके लिए हवन पूजन, प्रभु से आशीर्वाद लिया जाता है और भगवान से प्रार्थना की जाती है कि होने वाला पुत्र या पुत्री शक्तिशाली, मजबूत और इस दुनिया में अच्छे तरीके से अपने को निर्वाह करने वाला, सबको ले चलने वाला, सबके साथ अच्छे तरीके से व्यवहार करने वाला, और सबसे बड़ी बात कि वो जो है अपने परिवार के अनुकूल, समाज के अनुकूल हो, ये प्रार्थना की जाती है। तीसरा जो होता है सीमंतोन्नयन, ये गर्भ के छठे या 8वें माह में होता है। इस संस्कार में जो शिशु पल रहा होता है गर्भ में, उसके विकास के लिए ये संस्कार होता है कि वो मजबूत, बलिष्ठ और शक्तिशाली, बलशाली, मातृ पितृ भक्त, देशभक्त, गुरु भक्त और ईश्वर भक्त हो, इसके लिए होता है। जो चौथा है जात कर्म संस्कार। ये जात कर्म संस्कार या नाल काटने से पूर्व दीर्घायु के लिए। तो ये जब पुत्र या पुत्री शिशु का जन्म होता है, ये उस वक्त का संस्कार है। और ये संस्कार में इस नई नवीन दुनिया में शिशु आता है और उसका बड़े हर्षोल्लास से स्वागत किया जाता है और वेलकम किया जाता है। ये जात कर्म संस्कार है। फिर पांचवा नामकरण संस्कार। बाकायदा जब शिशु हो जाता है, पुत्र या पुत्री, तो फिर पंडित जी को बुलाकर, पुरोहित जी को बुलाकर उसका बाकायदा नामकरण किया जाता है और नाम उसको ऐसा दिया जाता है कि जो उसके गुणों के हिसाब से और उसके जाति के हिसाब से, उसके ग्रहों के हिसाब से, और इस प्रकार से रहे कि वो बहुत एकदम सार गर्भित रहे। फिर होता है छठवां निष्क्रमण संस्कार। यह 4 माह के शिशु को बाहरी वातावरण से संपर्क कराया जाता है। 4 माह का जब हो जाता है तो उसको बाहर की दुनिया को, मतलब बाहर की दुनिया में घुमाया फिराया जाता है और उसे दर्शन कराए जाते हैं इस दुनिया के, कि वो अंदर की दुनिया से जब बाहर की दुनिया में आया है तो यहाँ की दुनिया में उसका भगवान की शरण में, इस नीले अंबर, इस अथाह धरती की गोद में और इस ब्रह्मांड की छत्र छाया में उसको पहुंचाया जाता है, उसको भ्रमण करवाया जाता है। फिर है 7वां अन्नप्राशन। ये जो है जब बालक, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है 4-5 महीने का, तब फिर अन्न उसे चटाया जाता है। अन्न से उसका स्वागत किया जाता है। अन्न का कोई दाना या कोई खिचड़ी या इस प्रकार से चीजों से चटाई जाती है, खिलाई जाती है। अन्न का उससे स्वागत किया जाता है। फिर आता है 8वां चूड़ा कर्म संस्कार। इसमें उसका मुंडन होता है, उसके बाल काटे जाते हैं जो कि विधि विधान से होते हैं, और नाई को बुलाकर और बुआ की गोदी में या कोई अपनी बुजुर्ग दादी या किसी विशेष बुजुर्ग की गोदी में रहकर और उसके मुंडन करवाया जाता है बड़े हर्षोल्लास से। और प्रभु के जो है सानिध्य में किसी मंदिर में या कोई
अच्छा नदी का किनारा जो कि भगवती का दरबार, माँ नर्मदे या माँ गंगा या जो भी एक प्रासंगिक और मानी जाने वाली कोई स्थान है, उन स्थानों पर करवाया जाता है। फिर होता है नवा विद्यारंभ संस्कार। यह प्रारंभिक शिक्षा आरंभ करवाई जाती है। तो प्रारंभ में जैसे हम कहते हैं कि LKG UKG में डाल दिया या नर्सरी में, तो वो जो है प्रारंभ विद्यारंभ संस्कार होता है, या प्ले स्कूल में डाल दिया जाता है, या आंगनबाड़ी होती है आजकल, उसमें इस प्रकार से ये जो संस्कार होता है उसमें सबसे पहले उसे विद्या से परिचय कराया जाता है। फिर 10वां होता है कर्णवेध संस्कार। ये कान का मतलब कान का छेदन करवाया जाता है, पुत्र या पुत्री का किसी किसी में करवाया जाता है, किसी किसी में। देखिए हर प्रांत, हर क्षेत्र, हर समाज, हर जाति का हर प्रकार से अलग अलग हो सकता है, लेकिन सभी संबंधित हैं। थोड़ा बहुत रीति रिवाज में डिफरेंस होता है, परिवर्तन, पर हैं सभी यही। तो उसे सुनार के द्वारा बुलाकर कान छिद्रण करवाया जाता है, वो भी बाकायदा मंत्रोपचार और बड़े ध्यान से करवाया जाता है ये। फिर है 11वां यज्ञोपवीत संस्कार, जिसमें जनेऊ धारण करवाया जाता है और मंत्रों उच्चारों से बड़े नियम और बड़े ध्यान से उसको जनेऊ संस्कार करवाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब तक जनेऊ संस्कार नहीं है तब तक बिल्कुल अधूरा है और अपवित्र है। जनेऊ संस्कार के बाद उसे पवित्र माना जाता है, वो भी बढ़िया ध्यान से और पूजा अर्चना से करवाया जाता है। फिर आता है 12वां वेदारंभ। इसमें शास्त्र अध्ययन की उसे प्रारंभ करवाया जाता है। भगवती माँ के जो है भजन और हमारी रामचरितमानस की चौपाइयाँ और बढ़िया भजन कीर्तन और अच्छे अच्छे अध्यात्म के सूत्र श्लोक, इन सब से उसका परिचय कराया जाता है। फिर 13वां होता है केशांत। अध्ययन समाप्त होने पर जब वो शिक्षा हो जाती है पूरी, तो फिर ये केशांत जो उसका फिर से एक केसों का होता है मुंडन इस प्रकार का, तो ये केशांत होता है। तो चूंकि कुछ अभी चलन में नहीं है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आज भी चलन में है। जो इन्हें मानते हैं वो जानते हैं और उनके लिए फल बाकायदा मिलता है, और जो नहीं मानते हैं तो वो तो फिर कुछ भी नहीं मानते। 14वां है समावर्तन। ये गृहस्थ जीवन में प्रवेश का होता है। समावर्तन मतलब सारे शिक्षा से परिपूर्ण होकर और फिर वो गृहस्थाश्रम के लिए प्रवेश करने के लिए प्रारंभ होता है, तो उस वक्त ये समावर्तन होता है। उसके लिए भी यह एक संस्कार होता है और बाकायदा वो भी बड़े ध्यान से करवाया जाता है। फिर वह 15वां विवाह संस्कार। ये गृहस्थ जीवन में उसको प्रवेश करवाया जाता है, विवाह करवा दिया जाता है और फिर वो अपनी गृहस्थी अपनी प्रारंभ करता है, अपना जीवन यापन करता है। नौकरी से तभी नौकरी, फिर अपना परिवार, अपने बच्चे और अपनी पत्नी, अपना घर, ये सब फिर अपनी वो दुनियादारी में मग्न हो जाता है और अपने आप को सरवाइव करता है इस दुनिया में, समाज में, और अपने आप को प्रूफ करता है और इस दुनिया में बिल्कुल अपने को साबित करते हुए अंत में जो आता है 16वां अंत्येष्टि। तो अंत्येष्टि संस्कार में उसके फिर जो है स्वर्ग गमन की प्रक्रिया हो जाती है। तो ये जब 16 संस्कार होते हैं तो बाकायदा जो जातक है, अगर ये 16 संस्कारों से गुजरता है तो निश्चित तौर पर हमारे बुजुर्गों ने जो बनाए हैं वो ऐसे ही नहीं बनाए हैं, उसे बाकायदा इसका फल मिलता है। और वो जो है जो जातक होता है, शिशु होता है, वो उन्नति करता है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। जय श्री राम।